हेलो दोस्तों, बुक चिंतन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी किताब के बारे में, जिसे लिखा है नथैनियल ब्रेंडन ने। दोस्तों, सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को जानना, यह जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट जर्नी होती है। लेकिन यह जर्नी तभी शुरू होती है जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों, सोसाइटी के रूल्स और फैमिली की सोच के हिसाब से जीते रहते हैं। बाहर से सबको लगता है कि हम सक्सेसफुल हैं, लेकिन अंदर से हमें खालीपन महसूस होता है। असली ग्रोथ तब आती है जब हम खुद से पूछते हैं, मैं असल में कौन हूँ? मुझे सच में क्या चाहिए? मुझे किससे डर लगता है? बहुत बार हम खुद से भी झूठ बोलते हैं। मान लो आपको गाना पसंद है, लेकिन सब कहते हैं डॉक्टर बनो, तो आप अपने पैशन को दबा देते हो। बाहर से सबको लगता है वाह डॉक्टर बन गया, लेकिन अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। जब आप अपने दिल की सुनते हो तब सही जवाब मिलने लगते हैं। सेल्फ डिस्कवरी के लिए अपने डर को पहचानना भी बहुत जरूरी है। हम सबके अंदर फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर या लोगों की राय का डर होता है। लेकिन जब आप खुद से पूछते हो मैं इससे क्यों डरता हूँ, तो उसका असली रीजन पता चलता है। जैसे कोई इंसान पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। जब वो अपने अतीत में झांकता है तो उसे याद आता है कि बचपन में स्टेज पर गिरती हुई थी और सबने हंसी उड़ाई थी। वही घटना आज भी उसके कॉन्फिडेंस को ब्लॉक कर रही है। सच सामने आता है तो हीलिंग शुरू होती है। सेल्फ डिस्कवरी सिर्फ कमजोरियों को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत देखने के लिए भी है। जब आप सोचते हो कि किन किन मौकों पर आपने अपने डर को जीता या दूसरे की मदद की, तो आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ दिखने लगती है। यही स्ट्रेंथ आपकी फ्यूचर ग्रोथ का बेस बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे सेल्फ डिस्कवरी करें। हर किसी का अपना अलग तरीका होता है। जैसे कोई रोज अपनी फीलिंग्स को लिखता है, कोई चुपचाप बैठ के मेडिटेशन करता है, अपने से कनेक्ट होता है, कोई बस सवाल पूछता है, क्या ये डिसीजन मेरा था या सोसाइटी ने पुश किया। धीरे धीरे जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हो तो क्लियर हो जाता है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। जब आप अपनी नीड्स, फियर्स और डिजायर्स को समझ जाते हो तो आप दूसरों को भी बेहतर समझने लगते हो। आपकी बाउंड्रीज क्लियर हो जाती हैं और आप दूसरों की बाउंड्रीज भी रिस्पेक्ट करने लगते हो। इससे रिश्तों में ट्रस्ट और ईमानदारी आती है। हाँ, ये प्रोसेस कभी कभी अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि हमें अपने बारे में वो सच देखना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं आते। लेकिन याद रखो, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर ही होती है। सेल्फ डिस्कवरी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जिंदगी बदलती रहती है, हालात बदलते हैं और साथ ही हमारे बिलीव्स और डिजायर्स भी। इसलिए बार बार खुद से सवाल पूछते रहो। हर बार नए जवाब मिलेंगे और आप अपने बेस्ट वर्जन के करीब पहुंचते चले जाओ। दोस्तों, इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद में झांकना, यह एक मिरर की तरह है। जब आप इसे देखते हो तो साफ दिखने लगता है आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो और आपकी असली आइडेंटिटी क्या है। सबसे पहले यह आपको एम्पावर करता है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लो। सिर्फ सोसाइटी या दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से मत जियो। अगर आप सच में ग्रो चाहते हो तो हिम्मत खुद करो। तब सवाल पूछने की खुद से लिखो, सोचो, मेडिटेट करो या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करो, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ो अपने प्रति। जितनी ईमानदारी से आप अपने अंदर झांकते रहोगे, उतनी क्लैरिटी आपकी लाइफ में आती है और यही क्लैरिटी आपको एक मीनिंगफुल और फुलफिल्ड लाइफ की तरफ ले जाती है। अब बात करें अवेयरनेस की। अवेयरनेस यानी जागरूकता, यह भी एक मिरर है। यह हमें दिखाती है कि हम जैसा बिहेव कर रहे हैं उसके पीछे असली कारण क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। खाते हैं, काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यही लैक ऑफ अवेयरनेस हमें पुराने पैटर्न में फंसा देती है। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आती है, हमें फ्रीडम मिलती है। हम अपने पुराने पैटर्न्स बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कोई इंसान हर बार काम टालता है। वह सोचता है मैं आलसी हूँ, मेरे पास डिसिप्लिन नहीं। लेकिन जब अवेयरनेस आती है तो उसे समझ में आता है कि असली वजह फेलियर का डर है। उसे लगता है कि अगर समय पर काम किया और उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो लोग जज करेंगे। अब उसके पास चॉइस है, या तो डर के पैटर्न में फंसा रहे या डर को फेस करके नया बिहेवियर अपनाए। यही है रियल एम्पावरमेंट। अवेयरनेस से हमें अपनी लाइफ स्टाइल की स्टीयरिंग वापस मिलती है। जब तक हम अवेयर नहीं होते, हमारी लाइफ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे चलती रहती है। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की डिमांड्स, पास्ट एक्सपीरियंस। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आती है, हमें एहसास होता है हम मशीन नहीं,
हम कॉन्शियस चॉइस ले सकते हैं। अवेयरनेस हमारे इमोशंस को भी बदल देती है। मान लो किसी पर हर बात पे गुस्सा आता है, आप अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप तुरंत रिएक्ट करोगे, चिल्लाओगे, सामने वाले को हर्ट करोगे। लेकिन अगर अवेयरनेस है तो आप रुक कर सोचोगे, मुझे गुस्सा क्यों आया? शायद वजह यह है कि आपको लगा सामने वाले ने रिस्पेक्ट नहीं की। अब आपके पास चॉइस है, रिएक्ट करना है या काल्मली इशू को सॉल्व करना है। यानी अवेयरनेस के साथ आप इमोशंस के भी मालिक बन जाते हो, उनके गुलाम नहीं। और हाँ, अवेयरनेस सिर्फ प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं है, स्ट्रेंथ पहचानने के लिए भी जरूरी है। अगर आपको पता है कि आपके अंदर नेचुरल लीडरशिप है तो आप जिम्मेदारी लेंगे, वरना यही स्ट्रेंथ दब कर रह जाएगी और आप एवरेज लाइफ जियोगे। लास्ट में अवेयरनेस से आती है क्लैरिटी। जब आप अपने थॉट्स और बिलीफ्स का पता कर लेते हो तो आप कंफ्यूजन से बाहर निकल जाते हो। अब बात करते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक की, जिसे नैथानियल ब्रेंडन ने बहुत स्ट्रांगली एक्सप्लेन किया है। यह टेक्निक देखने में सिंपल है, लेकिन इससे गहरा असर होता है। नॉर्मल सोच में हम वही आंसर देते हैं जो दिमाग में बार बार आता है या जो सोसाइटी ने सिखाया है। लेकिन जब आप रोज सेंटेंस कंप्लीशन का प्रैक्टिस करते हो तो दिमाग धीरे धीरे डीपर ट्रूथ की तरफ पहुंचने लगता है। उदाहरण के लिए मान लो कोई प्रॉम्प्ट है, मैं अपने चॉइसेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूंगा। अब इस सेंटेंस को हम 5 से 6 तरीके में डिफरेंट तरीके से पूरा कर सकते हैं। जैसे, तो मेरी लाइफ ज्यादा कंट्रोल होगी, तो मैं दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दूंगा, या फिर तो मुझे अपने डर का सामना करना पड़ेगा। देखो तीसरा आंसर कितना गहरा है। यह ट्रुथ शायद पहले कभी कॉन्शियसली नहीं आया था, लेकिन सेंटेंस कंप्लीशन ने उसे बाहर ला दिया। इसे करने का तरीका बहुत आसान है। कोई एक सेंटेंस को चुनो, उसे 5 से 10 बार जल्दी पूरा करो, ज्यादा सोचो मत, बस लिखो। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस के दरवाजे खोल देती है। आपको इससे फायदा यह मिलेगा कि आप अपने असली फियर्स, डिजायर्स और बिलीव्स का पता लगा पाएंगे। और जब ये सब क्लियर हो जाते हैं तभी आप ग्रोथ कर पाते हो। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में कहें तो अवेयरनेस एक टास्क है और सेंटेंस कंप्लीशन उस टास्क की बैटरी। दोनों मिलकर अपनी सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ ग्रोथ की जर्नी को रोशन कर देते हैं। तो दोस्तों, क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हो या बस मास्क पहनकर दूसरों की एक्सपेक्टेशन को पूरी कर रहे हो? सोचो, कोई बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है लेकिन अंदर से डर और इनसिक्योरिटी से भरा है। तो दोस्तों, क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हो या बस मास्क पहनकर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरी कर रहे हो? सोचो, कोई बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है लेकिन अंदर से डर और इनसिक्योरिटी से भरा है। कोई हमेशा मुस्कुराता है लेकिन उसका दिल दुख और खालीपन से भरा हुआ है। कोई शादीशुदा जिंदगी में खुश दिखता है लेकिन अंदर से डिससैटिस्फाइड है। ये सब मास्क है। मास्क पहनना आसान है क्योंकि वो हमें कंफर्ट जोन में डाल देता है, लेकिन सच ये है, मास्क हमें हमारे रियल सेल्फ से दूर करता है। अब सवाल ये है कि क्या आप सच में ऑथेंटिक लाइफ जीना चाहते हो? ऑथेंटिसिटी का मतलब है अनकंफर्टेबल ट्रूथ से भागना नहीं। अगर आप इनसिक्योर हो, मान लो, अगर आपको रिजेक्शन से डर लगता है तो उसे एक्सेप्ट करो। अगर आप कोई दबाई हुई इच्छा को पूरा करना चाहते हो तो उसे रिकॉग्नाइज तो करो पहले। हाँ, ये अनकंफर्टेबल है, हो सकता है कि इसमें पेनफुल भी हो, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपकी ग्रोथ का कारण बनेगा। जैसे जिम में पेन के बिना मसल स्ट्रांग नहीं होती, वैसे ही इमोशंस और साइकोलॉजिकल लेवल पर डिस्कम्फर्ट के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं। कंफर्ट जोन सेफ दिखता है लेकिन सच में वो एक ट्रैप है। जॉब में अनहैप्पी होकर सिर्फ सैलरी की वजह से टिके रहना, यही ट्रैप है। ग्रोथ और रियल हैप्पीनेस वहीं मिलती है जहां रिस्क और डिस्कम्फर्ट होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? खुद से ईमानदारी रखना। हम दूसरों से सच तो बोल देते हैं लेकिन खुद से झूठ बोलते हैं सब ठीक है, जबकि सब ठीक नहीं होता। लेकिन जब आप खुद से ऑनेस्ट होते हो तभी आप अपनी असली आइडेंटिटी डिस्कवर करते हो। याद रखो, ऑथेंटिक लोग परफेक्ट नहीं होते, वो रियल होते हैं। और जब आप रियल होते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, ऑथेंटिसिटी का रास्ता डिस्कम्फर्ट से होकर गुजरता है। मास्क उतारना अनकंफर्टेबल है, लेकिन मास्क पहनकर जीना पूरी जिंदगी का बोझ है। जब आप मास्क उतारते हो और अपने आप को जो आप खुद में असल में हो उसे एक्सेप्ट करते हो, तभी आप फ्री होते हो, ऑथेंटिक बनते हो और सच में हैप्पीनेस पाते हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताइए इस बुक से आपको सबसे ज्यादा बात कौन सी पसंद आई। थैंक यू।